कहानी की शुरुआत सोरेन नाम की लड़की से होती है, जहाँ सभी लोग क्लास में सोरेन का बर्थडे मना रहे थे और उसे केक खाने को बोल रहे थे। पर सोरेन केक खाना नहीं चाहती क्योंकि वो और मोटी होना नहीं चाहती थी। सोरेन का फ्रेंड मिमची बोलता है, एक बाइट की तो बात है, खा लो ना। सभी फ्रेंड्स सोरेन को फोर्स करने लगते हैं। सोरेन सोचती है एक बाइट की तो बात है, पर एक बाइट के चक्कर में वो सारा केक खा जाती है। बाद में कहती है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। वो पानी पी रही थी, तभी सोरेन का फ्रेंड बोलता है, तुम्हारी केक वाली वीडियो वायरल हो गई है। पर सोरेन कहती है, आज मैं डिनर नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 45 केजी होना चाहिए। तो मिमची पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे अजीब बातें क्यों कर रही हो। सोरेन सोचने लग जाती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसके सभी फ्रेंड्स मेकअप और सर्जरी करवाते थे सुंदर दिखने के लिए, और वो सिर्फ सभी को देख रही थी। फिर एक फ्रेंड बोलती है, मैं मोटी हो गई हूँ, क्यों ना हम दोनों डाइट करें हैं। सोरेन कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी फ्रेंड उसके मसल्स के बारे में कहने लग जाती है। वो कहती है, बॉयज़ को ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। उस टाइम से ही सोरेन को बातें दिल पे लग गई थी। नेक्स्ट डे क्लास में सीट चेंज होने वाली थी। एक लड़का पूछता है, 13 नंबर किसका है। सोरेन बोलती है, मेरा है। वो लड़का सोरेन का मजाक उड़ाने लग जाता है कि उसे बैठने के लिए कम जगह मिलने वाली है। ये सब सोरेन को बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो कुछ नहीं कह पाती। मिमची कहता है, तो तुम इन सब चीज़ों के लिए पतली होना चाहती हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत क्यूट लगती हो, और अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो इसलिए करो कि तुम्हें करना है, ना कि इसलिए कि कोई तुम्हें क्या कहेगा ये सोचकर। और तुम्हें गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस करना सीखो और अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत। अगले दिन मिमची अपना सीट चेंज करके सोरेन के साथ आके बैठ जाता है और उसे खाने को देता है और सब भूल जाओ और चिल रहने को कहता है। तभी सियोन और मीन बोलते हैं, मिमची को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हारे साथ, वैसे इतनी ड्रिंक काफ़ी होगी तुम्हारे लिए, डाइटिंग में लग जाओ। ये सब सुनकर मिमची को गुस्सा आ रहा था, पर इस बार सोरेन उनको सीधा जवाब दे देती है और कहती है, तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है, मैं जैसे भी दिखूं तुम्हें उससे क्या मतलब, और आज के बाद मुझे पिगी कभी मत कहना वरना मुंह तोड़ दूंगी। वो दोनों लड़के डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। मिमची बोलता है, ये हुई ना बात। अगले दिन मिमची सोरेन को ही देखे जा रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। वो सोचता है सोरेन भी कुछ समझ नहीं पा रही है। तभी सियोल बोलती है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मिमची पूछता है, ये क्यों किया है। तो सियोल बोलती है, आज सोरेन की डेट है। ये सुनकर मिमची शौक में आ जाता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ। तो सियोल बताती है, एक दिन पहले जब हम सभी गेम खेल रहे थे तभी सियोल सोरेन को बोलती है, तो ये हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता है। सियोन भी फोटो देखता है और कहता है, ये तो अच्छा लग रहा है। सोरेन बोलती है, पर मुझे नहीं जाना। पर ये दोनों सोरेन को मनाने लगते हैं और सोरेन भी हाँ बोल देती है। मिमची बोलता है, ऐसा भी होता है क्या। तो मिमची बोलता है, ऐसा भी होता है क्या, मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। सोरेन बोलती है, पर क्यों। तो मिमची बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के के साथ जाओ। सोरेन बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूं। और तभी सीन आ जाता है तो सोरेन उसके साथ चली जाती है। उन दोनों को साथ देखकर मिमची बहुत उदास होता है। मिमची बास्केटबॉल खेल रहा था तो तभी वो सोरेन को मैसेज करके पूछता है कि कहाँ हो तुम, चलो कुछ खाने चलते हैं। पर सीन रिप्लाई करता है, वो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो मेरे साथ है। सीन ने सोरेन के साथ फ़ोटो भी अपलोड की थी। फ़ोटो देख मिमची का फ्रेंड बोलता है, ये तो प्ले बॉय है जो मासूम लड़कियों को डेट करता है। सोरेन को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और सीन का वीडियो बना रही थी। वो बोलता है, फ़ोटो तो सभी अच्छी आई है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। वो सोरेन को डाइट करने से मना कर देता है और कहता है, तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो, और किस करने वाला था पर सोरेन उसे रोक देती है और बोलती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सीन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, तुम जैसे पी को डेट करना भी कौन चाहता है, देखो मुझे, मैं कितना गुड लुकिंग हूँ, अगर मुझे डेट करना है तो ये सब करना होगा। सोरेन को गुस्सा आ रहा था। वो मिमची की बातें याद करती है और सीन को बोलती है, इस मोटी लड़की से मार खानी है क्या। ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। सोरेन घर जा रही होती है। मिमची उसका वेट कर रहा था, तुम ठीक हो ना। सोरेन बोलती है, आज के बाद वो अपना चेहरा लेकर मेरे सामने नहीं आएगा, मैंने उसको अच्छा सबक सिखाया है। जी उसके लिए डिनर लाया था और साथ में दोनों डिनर कर रहे थे। मिमची अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और कहता है, मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ और नहीं चाहता कि वो किसी और लड़के के साथ मिले। क्या करूँ, मैं उसे बोल दूँ कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ।
ये बोलकर वो सोरेन के पास आ रहा था। सोरेन को लगा कि वो किस करने वाला है, पर मिमती सोरेन के लिप्स को साफ करता है। सोरेन घबरा कर कहती है, ये तो मैं भी कर सकती थी। सोरेन सोचने लगती है कि लेकिन मेरे हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई थी, शायद मैं स्पाइसी फूड खा रही थी इसीलिए। और नेक्स्ट डे स्कूल में सोरेन और मिमची बात कर रहे थे। मिमची उसका जूठा खाना खाने लगता है और कहता है, हम दोनों तो एक ही है ना। तभी क्लास मॉनिटर योन आकर बोलती है, हम दोनों कपल लग रहे हैं ना। सोरेन को बुरा लगता है पर वो हाँ बोलती है। ये सुनकर मिमची बहुत उदास हो जाता है। क्लास में योन मिमची के साथ हमेशा चिपकी रहती थी। उन दोनों को साथ देखकर सोरेन को बहुत बुरा लग रहा था। वो गेम खेलने जाती है और वहाँ मिमची के बारे में सोच रही थी। सियोन पूछता है, क्या सोच रही हो? सोरेन कहती है, मिमची के बारे में, वो कितने टाइम से मुझे इग्नोर कर रहा है। सोरेन का लव रिकॉर्ड बहुत ही बुरा था। वो स्कूल में जिसे भी लाइक करती है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके मोटी होने की वजह से उसके दोस्त भी नहीं बनते थे। सोरेन सोचने लगती है कहीं उसकी और मिमची की फ्रेंडशिप भी टूट ना जाए, क्योंकि मिमची सोरेन का चाइल्डहुड फ्रेंड था। पर फिर भी वो मिमची को बोलती है, तुम योन के साथ अच्छे लग रहे थे पर मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके साथ रहो। मिमची पूछता है, क्यों पसंद नहीं है? सोरेन बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अगर तुम लाइक नहीं करते तो मना भी कर सकते हो। पर मिमची उसे किस कर लेता है और कहता है, ये बात पहले मैं बताना चाहता था। स्कूल में गेम चल रहा था। लड़कियां बातें कर रही थी कि मिमची की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, पर पता नहीं कौन होगी। उनको लग रहा था कि क्लास मॉनिटर योन ही होगी। मिमची सोरेन से बोलता है कि हमारा रिलेशन इतना सीक्रेट क्यों है। सोरेन उसे इशारा करती है कि तुम्हारे फेस में कुछ लगा है। मिमची गलत समझकर उसे किस कर देता है। दो लड़कों ने ये देख लिया था। सोरेन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। वॉशरूम में योन सोरेन से बोलती है, तुम्हें ऐसा क्या है जो मिमची तुम्हें लाइक करता है? पहले अपने आप को शीशे में देख लो। सोरेन का मैच होता है जिससे वो जीत जाती है और योन को बोलती है, मेरे मिमची से दूर रहो क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मिमची ये सुनकर खुश हो जाता है। योन सोचती है वो सुंदर थे इसीलिए सभी उसकी मदद करते थे और सोरेन को कोई पूछता तक नहीं था, इसीलिए योन को लगता था कि सुंदर होना ही काफ़ी है। आज स्कूल का लास्ट डे था क्योंकि आज से वेकेशन शुरू होने वाले थे। सियोन बोलता है, आज अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। पर सोरेन बोलती है, पर मिमची को ये सब पसंद नहीं, उसे डर लगता है। मिमची बोलता है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। सियोन और सेउल कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? ये देखकर योन सोचती है, सभी तो मुझे पसंद करते हैं, पर मिमची ने पता नहीं इस मोटी ने क्या देख लिया। और तभी एक लड़का आता है और योन से बोलता है, पहले हम एक ही क्लास में थे। वो लड़का योन की पहले की फ़ोटो दिखाता है। इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड करने लगता है। तो सोरेन बोलती है, तुम्हें कोई हक नहीं योन की फ़ोटो अपलोड करने का। सियोन और सियोन भी बोलते हैं, कब तक ऐसे बच्चों वाले हरकतें करोगे? सोरेन बोलती है, तुम्हें किसी के चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। योन उदास होकर जा रही थी और मिमची से टकरा जाती है क्योंकि वो मिमची के लिए ही सुंदर बनना चाहती थी। योन कहती है, सभी को सुंदर और पतली लड़कियां पसंद है और तुम्हें वो पिग जैसी लड़की सोरेन कैसे पसंद आ गई? तो मिमची कहता है, क्योंकि वो दिल से अच्छी है और इतना काफ़ी है प्यार करने के लिए। सोरेन योन के पास आती है। योन कहती है, तुम ऐसे होकर भी खुश कैसे रह सकती हो जबकि तुम सुंदर भी नहीं हो? तो सोरेन बोलती है, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। और योन को उसका फेवरेट बर्गर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोरेन मिमची के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। सियोन और सियुल भी एक साथ खुश थे और योन ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो जैसी है वैसी ही रहेगी, किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगी। और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। बाय बाय।